देखो यूपीएससी ने अब 11वीं क्वेश्चन पूछा था, 2024 में आया था इसका क्वेश्चन। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये तो नॉर्मल है। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, ध्यान से देखना। जैसे 1 केजी चीनी मिल रही है 18 रुपये की, तो 3 केजी कितने की मिलेगी? समझ में? इसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना होगा, तो इधर 3 गुना होगा। समझ में आया? तो वही है चीज़ ये। तो बस ये थोड़ा बहुत याद रखना, जब ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, ये 5 गुना है तो ये 5 गुना होगा। याद करो, इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है पहले, 2013-14 में पूछा। चलो ये क्वेश्चन करो एक बार, ये टेबल को पूरा करो, देखता हूँ तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे। ये टेबल को कंप्लीट करो। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है, ये चीज़ याद रखना। तो 120 4 6, हाँ 120। यहाँ पे 120 आएगा। कैसे आइडिया लगा पा रहे हो आप? जैसे ये कह रहा है कि 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर दूरी तय हो रही है, तो 8 लीटर पेट्रोल में दूरी कितनी हो जाएगी? 120 डबल हो जाएगी। देखो ये चीज़, देखो इधर ये चीज़ ध्यान समझना। तो ये हो रहा दुगना, तो ये भी हो जाएगा दुगना, ठीक है। ये फिर उसके बाद में मतलब इसको देखोगे तो यहाँ से 3 गुना हुआ, ठीक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 3 गुना, तो ये भी यहाँ से 3 गुना होगा, ठीक है। 180 आ गया। अब ये तो निकाल लिए, अब सोचो आगे कैसे निकलेगा। समझ में आया? अब आगे कैसे निकालोगे सोचो। आगे क्या आएगा बताओ? कितना आएगा? 180 में 45 प्लस हो जाएगा। तो 100 मतलब 225। हाँ, कैसे किया ये बताओ? यहाँ पे 180 दिया ना, तो 12 के हिसाब से 180 हो गया, तो हो गया मतलब 45 कर सकते हैं 4 बार, तो 5 बार दिया है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। वो 1 लीटर का अमाउंट दूरी निकाल के फिर उसका 15 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक तरीका, देखो हाँ, देखो ध्यान से। जैसे 4 लीटर में अपन जा रहे हैं 60, तो 1 लीटर में कितना जाएंगे? 60/4 कितना आएगा ये? 15। अब सबाई की बात है, 8 का निकाल लो, 15 8 120, 12 का निकाल लो, कितना जाएगा? 180। तो 15 इंटू कितना कर लो, 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा ना। अब 15 इंटू 20 कर लो, कितना जाएगा? 300। समझ में आया? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 से गुणा कर लो, 25 5 125, 12 25 12 37, 375। आया या नहीं आया समझ में? बताओ। कौन सा चैप्टर है सर ये? 8th क्लास में है। हाँ 8th क्लास, अच्छा चैप्टर है ये। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात आपके 2024 में पीटी में भी क्वेश्चन आया था इससे। और ये देखो याद करो, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 2013-14 में जाके देखोगे तो देखो इसने भी ऐसे ही निकाला है, जो मैं बता रहा था उसी से निकाला है इन्होंने। चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 2 का रेशियो लेके, तो ये थोड़ा तरीके आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे t/a निकालेंगे अपन, तो t/a 1/6 आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है ये सब 1/6 ही आना चाहिए अब। तो ये 1/6 आने के लिए स्वाभाविक सी बात है, ये 30 है, तो 30 का 180, यहाँ पे 180 आएगा, जब जाके 1/6 बनेगा। फिर इसका मतलब ये क्या है, इसका 6 गुना है, तो 45 को 6 से गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 3 6 चौका 24, 3 270 आएगा। फिर इसको 6 गुना कर लो, 360 आ जाएगा, तो इसे 1/6 बन जाएगा। तो यह रखना कि वह वही रहता है, t/a का अनुपात वही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है, देखो ये कहाँ काम आएगा, जब आप एज वेज निकालते हो उनमें काम आएगा ये चीज़। चलो करो, ये बहुत अच्छा दिया हुआ इन्होंने आप लोगों को, प्रैक्टिस के लिए दे दिया अच्छा खासा। पहले तो ये करो, तीनों करो। ये आपको पता करना है कि क्या अनुक्रमानुपाती है। देखो एक तो समानुपात होता है, एक होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है। जैसे x अनुपात समानुपात है y के, तो x जैसे बढ़ेगा y वैसे बढ़ेगा, जैसे अपन वो कर रहे थे। एक होता है रिवर्स वाला, तो अब इसमें देखो कौन सा है या नहीं है, देखो
काय गो काय गो ताले काल लावतो ताले बना पहला और तीसरा है, दूसरा नहीं नहीं है। लग रहा है। हाँ। 1/2 2 आ रहा, 1/3 नीचे आ रहा। नहीं सर, थर्ड वाला भी कैसे होगा? देखो यहाँ पे 5 का 15 से 3 टाइम हो रहा है, 8 का 24 से हो रहा है 3 टाइम, 12 का 30 से 3 टाइम, लेकिन 15 का 60 से 4 टाइम हो रहा है। अरे हाँ। फिर ये 18 to 72 ये भी 4 टाइम हो रहा है और ये 5 टाइम हो रहा है। 20 25 तो देखो यहाँ पे एक अनुपात कितना बना है, यहाँ पे देखो 1/2 बन रहा है, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये तो है यहाँ पे बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 3:2। क्या ये 3:2 बन रहा है? नहीं बनेगा ना, 5/4 हो जाएगा। फिर ये कितना बन रहा है? ये 7/6 हो जाएगा। ये अलग अलग बन रहा है, 3/2 नहीं, फिर वही बन रहा है, तो ये तो अलग ही बन रहा है बिल्कुल ही। ये देखो ये 3 3 3 पर ये 4 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, तो ये भी अलग हो जाएगा। याद करो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में सेम होता है, दूसरे वर्ष में ये बदलते जाता है, ये बदल जाएगा, तो थोड़ा बहुत याद रखना बस। चलो ये क्वेश्चन करो। तो वही आपको 1 मीटर का निकाल के करना है, उसी से बनेगा ही। निकला सर 84 150 420 546। कितना है? ये कह रहा है एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है। इसी प्रकार के 2 4 10 13 मीटर कपड़े का मूल्य बनाओ। तो मेरा निकला है 2 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा आपका 84। 4 मीटर कपड़े का हो जाएगा 168 और 10 मीटर कपड़े का हो जाएगा 420 और 13 मीटर कपड़े का हो जाएगा 546। 546। देखो वही चीज़ करना था, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। जैसे भाई 5 मीटर का है 210, तो 1 मीटर का निकाल लो, 210/5, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 42। अब गुणा कर दो इनसे, सबसे जिनका चाहिए अपने को, 2 से गुणा करोगे तो 84 आ जाएगा। ऐसे समझ में आया सब लोगों को? फिर 4 से गुणा कर लो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है। फिर 10 से गुणा कर लो तो 420 आ जाएगा। 13 से गुणा करोगे 13 दूना 26, 6 ऐसे लगी 2, 13 से 39, 13 52, 52 2 54, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, याद रखना। चलो करो ये चीज़। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये एप्लीकेशन इसका ना, ये चैप्टर अच्छा, आपके क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से।
सर यहाँ पे टेबल दिया ना, हम्म अच्छा टेबल टेबल बना के तो निकल रहा है, बट वैसे नहीं समझ में आ रहा था कि पेड़ में आधार लेना है कि क्या कार्ड आधार वाला है कि क्या करना है इसमें। अरे वो क्वेश्चन नहीं है, ये अभी जो सीख रहे हो वही अप्लाई करो इसमें। समान रेशियो लेकर के तो समानुपात वाला क्वेश्चन है भाई ये। रेशियो लेके करो। किस आएगा सर? कितना है? 21। कैसे किए? पहले इसका रेशियो ले लिया हूँ 14/10। उसके बाद फिर से 15 × 7/5 कर दिया है 21 आ गया। क्या ही पूछ रहा था? और वाला तुम ऐसे कर ऐसे क्या है फिर 7/5 आ गया। अब 5 पे कितना मल्टीपल 15 होगा, तो 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 15 होगा। तो ऊपर भी मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करके तब निकला है 21 ही आएगा। ये तरीका देखो इधर मैंने जो किया है, देखो करना कुछ ही नहीं होता। देखो ये बोला समान अनुपात में बढ़ रहा है, समान स्थितियों में है, तो इनका जो रेशियो होगा वो इनके रेशियो के बराबर होगा, खत्म बात। तो x/15, तो इसका x का वैल्यू चाहिए, तो 15 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा। समझ में आया? तो 21 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं फिर बता रहा हूँ। करो, ये करो। श्वेता, अमित, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं बना रहे हो? भाग गए क्या सब लोग? अब तो पढ़ लो, अब तो फरवरी आ गया, फरवरी ख़त्म होने वाला है। 750। निखिल, तुम्हारा कितना आ रहा है? कर रहा है सर 2 मिनट। हाँ सर, यहाँ तरीका सीखना ज्यादा जरूरी था। अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को देख करके अंदाजा लगा नहीं सकते थे। हाँ सर 750 आएगा। लंबा चला कैसे किए? पहले इसका निकाल लिए हैं 12 सीट का। उसके बाद किलोग्राम में दिया तो इसको चेंज कर लिए हैं ग्राम में। क्या जाएगा? तो देखो, 5 सही 5/2 है। 5 सही 2/2 ग्राम में चेंज करो तो 1000। इसको 1000 को चेंज करोगे तो ये कितना हो जाए? 500। 500 कितना हो जाए? 2500 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 12/40 ग्राम x/2500। ठीक है, तो वही 25 मान लो कि इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, 0 0 गया। फिर उसके बाद क्या करोगे? 4 × 12 3 750। 750 ही आ रहा है ना? हाँ सर 750 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये अपना मेथड जो है वही है, पर इसमें याद रखना कि देखो एक तरीका ये भी है, सीटों की संख्या ग्राम में सीटों के बाहर, पर वही मेरा माना, वही तरीका बनाओ। चलो ये क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है ये। आर्टिकुला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। आर्टिकुला तो छोड़ना नहीं है, आर्टिकुला तो बहुत अच्छे से पढ़नी है।
सर 20 मिनट में 25 किलोमीटर और इसमें 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 200 मिनट लगेंगी। मिनट आवर में निकल 200 मिनट। निखिल तुम्हारा कितना आ रहा है? उसका आया है 25 किलोमीटर। देखो एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो जा रही है कितना, 75 किलोमीटर। ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके से निकालना। तो 1 आवर कितने मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी? 75/60। आपने कितना चाहिए? 20 मिनट का। ख़त्म बात। 20 30 3 बार गया, 3 का कितना काट लो, 3 दूना 6, 3 5 15 25। समझ में आया? पहली वही चीज़। फिर अगला पूछ रहा है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा इसको। बस 75 किलोमीटर चलने में लग रहा है उसको 60 मिनट। मिनट में निकालते हैं अपन। तो 1 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा? 60/75। चाहिए कितने का? 250 का। ठीक है, 5 से काट लो, 5 25 0 5 1 2 5 25। ठीक है, 15 चौका 60 4 200 मिनट आएगा। घंटों में चेंज करना चाहोगे 3 घंटे 20 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, करना ऐसे ही है। करो एक बार इसको, वास्तविक दूरी ज्ञात करो। ये थोड़ा पढ़ लेना इससे पहले। बारह करोड़ आ जाएगा। 12 करोड़? हाँ, उसी के हिसाब से होगा। तो नगीना तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरा सर अभी निकला ही नहीं है। ये कह रहा है एक मानचित्र का पैमाना 4 सेंटीमीटर के हिसाब से हो गया आपका 32। अरे 1200 किलोमीटर आएगा। बोलो बोलो। अरे ये 1 सेंटीमीटर तुम, अरे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाए। ये देखो ये है आपका मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। तो बस सीधी सी बात है, डायरेक्ट गुणा करना था। तो ये देखो डायरेक्ट गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। अभी ये है आपका सेंटीमीटर। कहाँ मीटर में दिया है? कहाँ मीटर में दिया है? अरे ये पढ़ो ना इधर, अपन 8 किलोमीटर के ऐसे लिख, मतलब इस तरीके का निरूपण है ये। तो ये है सेंटीमीटर में, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें आ जाएगा। इसको 4 से करोगे तो 12, फिर कितने 3 3 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0। अब ये देखो 8 किलोमीटर लिख रहा है कितने जीरो पे? 3 2 5 0 पे।
तो स्वाभाविक सी बात है, ये 3 2 5 0 पे ये कितना बन जाएगा 1200, फिर ये 2 जो रहेगा तो 1200 किलोमीटर हो गया। रुक जाओ, कुछ तो गलती हुई है। 10 की 7, ये तो हो ही गया था अपना। 12 इंटू 10 की, मीटर कहाँ लिखा है, इसमें सेंटीमीटर लिखा है, देखो 4 सेंटीमीटर, और इसमें बॉक्स में दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 8 किलोमीटर होता है। अरे 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का मतलब ये है कि यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है, 3 2 5। यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर दिया है, यही सब दिया है यहाँ पे जो नीचे दिया है, तो वही 300 4 से गुणा कर देंगे। हाँ, तो 4, वही तो मैं बता रहा हूँ कि 4 से गुणा करोगे, ये 4 सेंटीमीटर बराबर जो आएगा 12, अरे इंटू ये 3 3 6 7 8, 12 इंटू 10 की पावर 7 बना। और 10 की पावर जो 5 होती है वो आपका किलोमीटर बन रहा है, पर यहाँ पे 2 जीरो का मामला गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट को देखो, 10 की पावर 7 बना, ये सेंटीमीटर में आया आपका। अरे अच्छा, हाँ, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, मीटर को आप फिर किस में चेंज करो, किलोमीटर में चेंज करो। समझ में आया? तो 10 की पावर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, 100 से भाग दोगे, ठीक है। फिर मीटर को किलोमीटर में भाग देने के लिए 3 से 1000 से भाग दोगे ना। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 5 बन गया नीचे, ठीक है। तो ये मान लो 12 इंटू 10 की पावर 7 है, नीचे बना 10 की पावर 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था उल्टा 1200 किलोमीटर आना चाहिए था, ये 120 किलोमीटर कैसे दिए है? हाँ नहीं, देखो ना, यही है 1200 किलोमीटर, अभी तो मैं देखो कैसे 1200 किलोमीटर ही आया है, वही सही आंसर है उसका। देखो यहाँ पे जांच करना है कि प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। 4 घंटे में है ये, तो कितना बढ़ रहा है, 15 गुना। अब ये देखो, ये दोगुना हुआ है, क्या ये दोगुना हुआ है? नो। समझ में आया? तो क्या समानुपात में है ये, प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है बताओ? मतलब 4/60 बराबर 8/100 आना चाहिए। तो क्या है, क्या नहीं होगा? नहीं, 1/15 आएगा। 8 का भाग दोगे तो कितना, 4/50 हो गया, 2/25 नहीं होगा ना। अरे समझ में आया नहीं आया? अब देखो ना, इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन करो आप लोग फटाफट, पहले ये करो, दूसरा तीसरा चौथा करो, दूसरा तीसरा चौथा करो, दूसरा तीसरा चौथा करो। अरे इसमें इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट बनेगा ये। 1/8 है तो समझ बताओ, उधर 4 मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा। और अच्छा चैप्टर है ये।
सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है। आ गया सर आंसर। मिश्रण के तो उसमें क्या दिक्कत है? वही बात है ना, वही सेम ही तो है। अब देखो, ये तो देखो यहाँ पे कितना, ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा 32, ठीक है। फिर वही है, 1 का 8 है तो 7 का कितना होगा यहाँ पे 56, ठीक है। वैसे निकाल लेंगे ना अपन। फिर 12 से 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96, 20 अट्ठे 160, इसका तो ये हो गया, ठीक। अब ये बोला है प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ का एक भाग का, मतलब इसका एक भाग का दिया है 75 मिल मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में कितना रंग पदार्थ मिलना चाहिए? तो वही हो गया ना 1/75 इंटू एक्स बटा 1800। उसमें क्या ही है, वही तो होगा ना सेम। तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1800 बटा 75 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पचम 25, ठीक है। इधर गया 5 या 15, फिर 3 बचा 5 का 30, कितना आया? अब 15 का भाग दे दो, 15 15 15 दूना 30, 6 15 चौका 60, कितना चाहिए? 24 भाग चाहिए अपने को। उसमें क्या था, वही तो है ना ना गिना, इसमें क्या अलग है, ठीक है। समझ में आया? अब ये देखो अगला, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो वही हो गया ना, देखो 6 घंटे में, तो वही 1 घंटे में निकाल लो, 840 बटा 6, 5 घंटे में चाहिए अपने को, ख़त्म बात। तो काट लो, 6 से काट लो, 6 एकम 6, 2, 6 चौका 24, 0, 15 गुणा कर दो, 0 5 चौका 20, 2, 5 एक 600 आएगी, सॉरी 7 आएगी ना, 7 आएगी, 700 आएगी। 0 5 20, ये 2 आएगा, 5 1 5 5 2 7, ठीक है। करो ये फटाफट करो, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है ना, 2021 पेपर देखना, आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का। 5वां 6ठा 7वां और 8वां करो फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको मिलेगा 2021 का पेपर देखना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं क्वेश्चन इससे। हुआ?
अच्छे क्वेश्चन है ये। आज लग रहा है यही चैप्टर हो पाएगा, कोई नहीं, कल कर लेंगे। ये है इकोनॉमी, जब तक आपका कंप्लीट होगा ना तब तक ये मैथ एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन उधर इम्पोर्टेंट चैप्टर ये पढ़ेंगे, फिर उधर जब तक मैथ वाली क्लासेस कर लेंगे अपन। तो ये है कि सीसेट में आप लोगों को फरवरी तक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोलो सर। मैंने दूसरा क्या था जिसमें कहते हैं एक जहाज के मॉडल में, क्यों तो उसकी 9 पांचवा क्यों नहीं किया तुमने? सर जो आ रहा वही कर पा रही हूँ अभी। अरे तो ये सब इजी है, उसी तरीके से है। हाँ, इसे देख 8th वाली मैंने भी देखी नहीं, उठा के ढंग से पढ़ी नहीं है अभी। क्यों नहीं पढ़ी, क्या कर रही हो तुम? तुमने फॉर्म, तुम्हारा सर्टिफिकेट बना श्वेता? नहीं, उठा के फेंको तो मैं बनवा दूंगा 10,000 रुपये। ये देखो डीलर बैठा है यहाँ पे। अरे अब तो फॉर्म की डेट भी बढ़ गई है, अब तो बना लो। क्या कर क्या रही हो तुम? अब क्या हो गया है? सर पता नहीं क्या करेक्शन वर्क करवाना पड़े, काफी दिक्कत आ रही है उसमें। तो करवा लो, उसमें क्या है। अब तो इलेक्शन भी खत्म, सारा हो गए। नंबर नहीं हुआ मुझसे, पता नहीं क्यों। कौन सा नहीं हुआ? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है? इसका क्या है? हो गई। पांचवे का बताओ पहले निखिल, इसका क्या आंसर आया तुम्हारा पांचवे का? 2 सेंटीमीटर। 2 आंसर आएंगे ना इसमें, एक तो सही है 2 सेंटीमीटर। हाँ, 2। एक दूसरा क्या है आंसर? इसके 2 आएंगे ना आंसर। कहाँ पूछा है? अच्छा। अरे वास्तविक लंबाई चाहिए तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर दो। उसमें क्या है, तो ये आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे तुम? सर इसको ऐसे नहीं करेंगे 5000 सॉरी 50,000 अपॉन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी आवर्धित करने पर 5 सेंटीमीटर है ना, तो डिवाइड कर देते हैं आ जाएगी वास्तविक लंबाई। वही आएगी। और ये कैसे आएगा? इस फोटोग्राफ केवल 2000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? इसका तो सर वही होगा ना 50,000 अपॉन 5 सेंटीमीटर, और इधर 20,000 अपॉन इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। वैसे ही होगा होने में। तो देखो एक चीज देखो, इधर है तो वही क्वेश्चन है। एक बैक्टीरिया जीवाणु के फोटोग्राफ को चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाती है कब? जब उसको 50,000 गुना करते हैं अपन। ठीक है, तो 1 गुना करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो 1 गुना उसकी वास्तविक स्थिति होगी तो 50,000 यहाँ पे आएगा, तो 1 गुना, तो ये वास्तविक स्थिति है उसकी, ना कि ऐसा मत निकाल देना। सेंटीमीटर उसकी वास्तविक तो ये है ना, तो इससे क्या आएगा? 1/10 की पावर 4 आएगा, तो ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो ये है। ठीक, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? ये तो हो गया 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। यदि फोटो को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? ठीक है, ध्यान समझना। अपने को अब स्वाभाविक बात है इसकी वैल्यू चाहिए x अपॉन, अब यहाँ पे अपने को स्वाभाविक सी बात है उसको कर लोगे यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर अपन वो दिया है ना, चाहो तो ऐसे कर लो 5 सेंटीमीटर अपन 50,000, इतना अपने x की वैल्यू चाहिए 20,000, तो ये गुणा यहाँ पे 20,000 आएगा, तो ये सारा कट ही जाएगा, बचेगा क्या? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो वही सेम तरीका था, ईजी है। और थोड़ा वो ध्यान रखना, नहीं तो नहीं ना तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो ना 5 से डिवाइड कर दो तो उससे 10 की पावर 4 आएगा आंसर, पर 4 नहीं है ना। अब जो छठा क्वेश्चन देखो, एक जहाज़ के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है।
यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी? ये किसी का हुआ? हाँ सर हुआ ये वाला, तो 21 आया इसका आंसर। हाँ 21 ही आया। कैसे आया वो बताओ। इसका सर वही एक्स की वैल्यू निकाली 9/12 करके और x/28 करके। पर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। जहाज़ की लंबाई 28 मीटर, तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी? इसको कैसे किया फिर मैंने तुमने? तो सर दोनों ये मीटर, हाँ ये मीटर में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेंटीमीटर वाला बचेगा, तो इसका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये भी हो सकता है ना। तो 9/12 इंटू 28। अब देखो 3 चौका 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 4 सत्ते 21 सेंटीमीटर। समझ में आया? 21 सेंटीमीटर आंसर है। 7वां केजी 2 केजी चीनी इतना है तो निम्न किन चीनी, तो वही है 1 केजी का निकाल लो, तो 1 केजी का 9 इंटू 10⁶ अपॉन कितना आ जाएगा 2। 5 केजी का चाहिए तो 5 से गुणा कर लो। अब 5 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, 45 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 22.5 आ जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, इंटू 10⁶ है। अब इसको चाहो तो इधर तुम लेके जाओगे तो याद रखना 10�7 बन जाएगा, बस बात वही है। ठीक है, कोई नहीं। 1.2 केजी में चाहिए तो वही सेम चीज़, फिर 1.2 केजी चाहिए तो गुणा कर लो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, वही तरीका है। तो करोगे तो 5.4 इंटू 10⁶ आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे वही सेम चीज़ है। देखो 9 की जगह यहाँ पे 5 की जगह कितना लिखोगे आप? 1.2 रखोगे। अब ये दशमलव को मैं 0 लिख लिया, 2 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब 12 नंबर कितना हो गया? 108 हो गया। 108 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ख़त्म बात। अरे एक ये है तो ये माइनस कर देगा, तो 5 इंटू जैसे 10⁵ आएगा, परंतु मैं मान लो दशमलव लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो 5.4 इंटू 10⁶ आ जाएगी। अरे यार, को इससे पहले जस्ट अपन वही चैप्टर पढ़े थे, दशमलव लगाने वाला। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन अच्छा है। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसकी पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर इतना लिखा है, तो उस सड़क की अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी, तो वही 1 कितना, तो उसके द्वारा देख मानचित्र क्या होगा? तो वही है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 18, इधर कितना आ जाएगा x/72, तो वही 72 इधर जाएगा, तो 18 से 34 चौक 72, 4 सेंटीमीटर आएगा। सही है? हाँ सर 4 सेंटीमीटर ही आएगा। तो 9वां 10वां क्वेश्चन वही सेम चीज़ है, सारे क्वेश्चन वही से। चलो करो फिर भी एक बार 9वां 10वां करो। देखो पहले बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा सीसेट का पेपर, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। 1 to 5 रहने देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर 6, 7, 8, जिसमें 6 और 8 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो अच्छे से पढ़ के जाना 6, 7, 8 और 9, 10 के जो चैप्टर बताऊँगा वो।
क्या हुआ, नहीं बना क्या? इसमें बचा ही क्या था ऐसा? अभी जब ऐसा है ना, याद रखना कि एक यूनिट में चेंज कर लिया करो, ऐसे मत लेके बढ़ा करो। तो 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही अपने को सीधी सी बात है, ये कितना था 560 सेंटीमीटर, इससे कितनी बन रही थी छाया? 320 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर होगा, पहले का 6 सेंटीमीटर होगा उसका। और दूसरे का? दूसरे का आ रहा है 8 मीटर 72 सेंटीमीटर। पता नहीं, सही नहीं है, सही है गलत। तुम्हारा क्या आ रहा नगीना? ये 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसका आएगा 6 मीटर और इसका आएगा, याद रखना, 8 मीटर 75, हाँ, सेंटीमीटर। ठीक है। अरे 10वें का क्या आया? चलो इसकी मैं जब तक बता देता हूँ। देखो ये 560 है, 560 की कितनी छाया बन रही है? 320। तो ये 1050, अपने को एक्स का वैल्यू चाहिए, उल्टा सुल्टा कर लो। एक 1050 कहाँ से लेकर आए सर? आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? अच्छा, ये बी, ए वाला कर। 1000 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1050 ही आएगा ना। तो काटोगे तो 14 का भाग चला जाएगा सीधा सीधा। अच्छा, सीधे सीधे जा रहा है क्या? टोटल मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 1493, फिर कितना? 98, 7 बचा 70, ये कितना? पंजे होगा ना, 5 चौक 20 5 7, 75 इंटू 8, तो 75 इंटू 8 करोगे मल्टीप्लाई, 8 मिनट 40, 8 7 56 60, 600 सेंटीमीटर आया, तो मतलब 6 मीटर। उस खंभे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर बनी हो, तो वही चीज़ हो गया सेम। अब अपने को छाया दे दिया है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे अपने को x ज्ञात करना है। तो कर लो वही सेम चीज़, 560/3 इंटू 5, 0 0 गया, 56, 5 5 गुणा कर लो, इसको काट लो ना, इसको 16 हो, 8 4 से काट लो 14, इसको काटोगे कितना? 4 7 7 5 35, 35/4, तो कितना गया? 4 8 32, 3 8.75 आया ना। तो मीटर में था तो सब ऐसी बात है, सारे गलती करिए, मीटर में होगा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो वही बात आ जाएगा, 875 आएगा सेंटीमीटर में, 8 मीटर वो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में भी। ये 10वां नहीं बना? बन गया सर। कितना है? 68 किलोमीटर। गलती कर रहे हो, 168। सर ये बनता क्या? इसी का तो आंसर बताया था मैंने, 168। 168 आया निखिल। अरे देखो ना, देखो मिनट में निकालो, 1 मिनट बता कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर अपॉन 25। ठीक है, इसको मिनट में चेंज कर लो,
कितना 300 मिनट का मल्टीप्लाई 25 का सॉरी 25 एकम 25, 25 दूना 50, 12 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक 48, 4 12 4 16, 168 किलोमीटर आएगा। क्या गलती कर रहे हो निखिल? वही आंसर आया सर। तुम 68 बोले, मुझे ऐसा लगा 168 बोला था। ठीक है, देखो वही सेम चीज़ है, ये भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है उसमें। अभी देखो खरीदे पुस्तकों की संख्या 40 में इतना है, 50 में इतना है, 60 में इतना है, 70 75 80 100। तो रेशियो का मतलब इसमें अब देखो ना, ये कांस्टेंट है, इनका गुणनफल सेम है। और इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, याद करना 2014 या 15 का क्वेश्चन है। अब इसमें वैसे नहीं निकाल सकते, इसमें इनका गुणनफल जो है वो सेम आ रहा है। देखो इसका भी 6000 है, इसका भी करोगे 6000 है, ये भी करोगे 6000 है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा सेम। तो याद रखना इसमें रेशियो ऐसे बनेगा, प्रतिलोम समानुपात वाला है ये। देखो प्रतिलोम समानुपात है या नहीं है। तो अपन क्या फॉर्मूला लेता है इसका, x1/x2 अपन बराबर y1/y2, ये है ना फॉर्मूला प्रतिलोम समानुपात के लिए। y2/y1 होना, y2/y1। देखते हैं, x1 ले लिया 50, x2 है 40, इनका अनुपात कितना आता है 5/4। क्या इनका अनुपात यही आ रहा है? इनका आ रहा है 6/5, तो ये प्रतिलोम समानुपात नहीं है। ये देखो 100/200, तो ये कितना आ गया 1/2 आया। कि इनसे आ रहा है वही y2 इससे, तो y2/60, हाँ 1/2 अनुपात आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात प्रोडक्ट वाला निकाल दे सकते हो, ये देखो ये भी 600 आएगा, नहीं 6000 आएगा, ये भी 6000 आएगा, ये भी 6000 आएगा, ये भी 6000 आएगा। तो दोनों चीज़ याद रखना इसमें है। देखते हैं x1 ये कितना है 9 3/2 अनुपात। कि इनका अनुपात आया है 3, हाँ इनका भी 3/2 अनुपात आ रहा है। तो ये भी है। फिर इनका प्रोडक्ट देखो, गुणनफल 15 × 90, ये भी है 90, ये भी यही है। ठीक है, 75 तो ये नहीं आ रहा। देखो ये आ गया 600, ये चेंज हो गया था इसलिए ये नहीं है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि आखिर तक चेक करना होता। चलो करो, ये देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। अभी 7वीं क्लास का करो। देखो ना, ये इस कॉन्सेप्ट सीखो तो टंकी वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। पर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो नहीं बनेंगे। तो मतलब ये देखो ऐसे लिखो इसको, 80 मिनट चाहिए 6 पाइप की सहायता से। 5 पाइप की सहायता के उपयोग किया जाए तो कितनी टंकी कितने में समय भरेगी। तो x का वैल्यू तो याद करो, इसको मानो x1, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब अपन जानते हैं x1/x2 y2/y1 का अनुपात सेम रहता है। तो इसको लिख लेंगे अपन 80/x बराबर y2 5/6। x वैल्यू निकाल लिया, उनको उधर ले लो, तो वैसे गुणन विधि लगा दो। तो 80 × 6/5 बराबर x की वैल्यू, 5 से काट लो, 5 3 5 6 30, 16 16 6 गुणा कर लो, 36 3 1 96। तो 96 मिनट लगेगा अपने को। आया? समझ में आया? तो बहुत अच्छा। देखो याद करो, एक वो क्वेश्चन आया था कि एक 1000 लोगों का भोजन था, 10 दिन का खाना ख़त्म हो गया था, फिर और 1000 लोग हो गए, कितने दिन चलेगा। याद आया क्वेश्चन? ये टंकी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सब इसके क्वेश्चन है ये। करो 8वां क्वेश्चन करो।
देखो सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये बहुत। 80 दिन सर, 80 दिन होगा ना। देखो वही इसमें सेम चीज़ बनाओ। देखो इसको मानो x1, उस फार्मूले से भी लग जाएगा जो M1 T1 वाला है, M2 T2, उससे भी तो लग जाएगा ये वाला। वो ठीक है, वो अभी छोड़ो, वो अपना ठीक है। अभी अपन जो सीख रहे हैं ना वो सीखो। ये x1 हो गया, ये अपना y1 हो गया, ठीक है। ये x2 हो गया, y2 का वैल्यू अपने को चाहिए, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x1 अपन x2 अपन y2 अपन y1। x1 कितना है अपना 100 25, y2 कितना, y2 चाहिए अपने को तो x मान लिया, y1 कितना है 20 दिन, तो उधर मान लो 20 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 25 चौका 100 40, भोजन सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। भोजन सामग्री 20 दिन पर्याप्त है, एक समय 25 विद्यार्थी और आ जाए तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तुम्हारा कितना आ रहा था आंसर? गलती हो गया सर। मुझे भी नहीं आ रहा सर समझ में, एक बार फिर से समझाइए। देखो एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी और भोजन की फॉर्मूला ही समझाओ इसकी। x1 x2 की वैल्यू इक्वल हो रही है y2 और y1 दो की चीज वैल्यू है, से। दो चीज है, गुणनफल भी ले सकते हैं अपन। दो चीज है देखो, एक तो फॉर्मूला होता है x1 अपन x2 अपन y2 अपन y1, ठीक है। दूसरा अपने क्या बोला था कि इनका गुणनफल x1 इंटू y1 का गुणनफल बराबर y2 इंटू x2 का गुणनफल, ये भी एक चीज़ लगती है। चाहो तो ये लगा दो डायरेक्ट, या ये वाला लगा दो, दोनों से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या गलती हो रही है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे। देखो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो गया। अब ये 25 विद्यार्थी और आ गए तो ये x2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 25 नहीं होगी, 125 होगी, याद रखना ये चीज़। और y2 का अपने को चाहिए वैल्यू, तो फॉर्मूला लगा दो। चाहो तो इनका गुणनफल से भी करके दे सकते हो, फॉर्मूला लगा दो। x1 कितना था 100, x2 कितना है 125, y2 वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, x1 का वैल्यू 20 है, तो 100 अपॉन 125 इंटू 20 बराबर x। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, 4 चौक, तो x बराबर 16 दिन और चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो मैंने इस तरीके से किया है, समझ में आया निखिल? तो अभी जो सीख रहे हो वो लगाओ। देखो ये आपकी बार क्वेश्चन आया, हाँ सर। जो सीख रहे हो वो लगाओ, अलग से तरीका बोलने मत। अब देखो आपकी बार भी इस टाइप क्वेश्चन आया था, करो ये क्वेश्चन करो। बहुत अच्छा चैप्टर है ये पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, मैं दिखा भी दिया आप लोगों को, ये चीज़ याद रखना। बहुत क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे कितने आए? निकाल रहे हैं सर अभी। चौबीस ही आ रहा है। जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से कर रहे हो ना, उसी से ही करो, समझो कोई बात। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसी को 30 घंटे में पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब ये कितना y2 वैल्यू होगी, कितनी समय की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 अपन x2 का वैल्यू अपने को चाहिए, y2 का वैल्यू 30 दिया है और y1 का वैल्यू 48 है, ठीक है। तो x2 का वैल्यू निकाल लो, वर्ष गुणन कर लो, तो x2 बराबर हो जाएगा 15 इंटू 48 अपॉन 30। तो 6 पंजे 30, 6 48, 5 दिया 24 आ गया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो अमित, और तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा चैप्टर मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। चलो एक बार पहले तुम ये लोग करो, अब उल्टा करो, 10 और 11 करो, याद करो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है।
पर वही है, तुम लोगों को याद होंगे तब ना, तुम लोग पीवाई की तो करते नहीं हो। कौन कितने वो देख रहा है कोई क्लासेज, जो रीजनिंग मैथ की क्लासेज देख रहा है कोई? अब यही सर कितनी क्लास देख लिए हो? पहले तो बात ये है ना, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ तो दिख रहा है तुम्हें भाई, चलो ये लग जाएगा। एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आता है, अब वहाँ याद ही नहीं कर पाओगे, इसलिए इजी क्वेश्चन में छूट जाता है। इसके लिए यही उपाय यही होता है कि भाई बार बार आप रिवीजन करो एनसीईआरटी का। नहीं तो यही क्वेश्चन बहुत टफ लगता है एग्जाम में। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये सीख लिए। पर वही क्वेश्चन जाके वहाँ देखना अपन अलग तरीके से किए हैं। क्या वो बना नहीं है तुम लोगों से 10 और 11 क्वेश्चन? नहीं ना, क्या हुआ? सर 10th वाले तो दोनों हो गए, इसको बना रही हूँ। क्या आंसर आया है? इसका आया 6 दिन। 6 दिन में तो होगा और 6 व्यक्ति लगेंगे। अच्छा ठीक है, ये करो। इसका 40 मिनट आएगा क्या? 40 ही आएगा। देखो अच्छे क्वेश्चन है। देखो 11 देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक तरीका तो अपने ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, पर बात वो नहीं है। अभी तरीका सीखे तो वो करो। x1 है, ये y1 हो गया, तो ये y2 है, x2 की वैल्यू चाहिए, तो ख़त्म बात, डायरेक्ट लिखो। 45 बराबर x2, y2 9 एट x2 वैल्यू चाहिए। तो अब देखो यहीं पे कर लिया करो, अलग से मत लिखने के, क्योंकि एग्जाम इतना टाइम होता नहीं है। तो समझ पता अपने को x2 का वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, 9 पंजे 45, 5 8 40, ख़त्म हो गया, फट से आंसर आ गया। अब देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, जाके देखना पेपर में। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगा सकते हैं, बस ख़त्म बात। तो x1 ये y1। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो इसका मतलब समझ में आया, x2 की वैल्यू कितनी होगी 1, और y2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक यहाँ पे 2 आएगा, x1 अपन x2, ये 1 आएगा। y2 वैल्यू चाहिए अपने को, और y1 का वैल्यू अपने को 3 दिया है, तो कितना आ जाएगा 6 दिन। ठीक, एक ही दिन में खिड़कियाँ लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अब मेरे को ध्यान से समझना, ये x1 है, ये y1 है, और अपने को कितने व्यक्तियों की मतलब ये जो है
एक दिन में, मतलब y2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। व्यक्तियों की आवश्यकता पूछ रहा है, बट x2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो x1 अपन लिखेंगे 2, x2 की वैल्यू अपने को चाहिए, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितना है 3। तो x2 उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितने व्यक्ति चाहिए 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2024 वाले क्वेश्चन जाके लगाना, आज लग जाएंगे तुम लोगों से। 8 और 9 करो। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इतना टाइम कैसे लगाते हो तुम लोग? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बाय द वे। 8वां का 49 आया है और 9वां का हो तो गया, 90 में क्या था, 1.5 घंटा है तो आएगा। निखिल क्या कर रहे हो, कहाँ भाग गए? निखिल, अरे कहाँ भागे तुम लोग सब? हाँ सर है अभी। तो बना नहीं क्या वो? ये करो फटाफट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। अब देखो इतना फास्ट करो, थोड़ा स्पीड है ना, ऐसे कम तो फटाफट बन जाने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। मेरे अनुसार जब 4 क्वेश्चन है तो 4 मिनट भी बहुत है, क्योंकि पैटर्न सेम है ना, उन्हें कैलकुलेशन ही तो करना है। और फिर बताओ, देखो ये है, अब इसको पढ़ लोगे नहीं तो ऐसे फिर करते रहोगे एग्जाम में। अभी प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई, उसका चैप्टर का, तो फट से 1 सेकंड में बन जाएगा। तो अपन ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना।
सर और भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, लास्ट है आज। हाँ आज यही करेंगे। देखो ये रहे सबके आंसर, 15 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 6 आएगा। बहुत इजी है, पर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, पढ़ लेना उसको। अब याद रखने का कांस्टेंट अनुपात आएगा, तो अब देखो इसमें 4 का भाग दे दो तो वो आ जाएगा, फिर 5 का भाग दे दो, 6 का, 8 का भाग दे दो, 10 का दे दो, 20 का दे दो, क्योंकि इनकी जो है वो कांस्टेंट आएगी। तो वैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब ये थोड़ा एक बार ये देख लो पहला क्वेश्चन, वो तो सब कर लोगे आप लोग, बस वो पहला क्वेश्चन देख लो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेना, ठीक है। देखो, कौन प्रतिलोम अनुपात में है? किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा लगने में समय, इस टाइप अपन क्वेश्चन करते हैं, और वो प्रतिलोम अनुपात में होता है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, ये नहीं निकाल सकते अपन, याद रखना। खेती की गई भूमि और क्षेत्रफल, काटी गई फसल, ये भी नहीं निकाल सकते। किसी निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चालें, ये निकाल सकते हैं। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, पर वो नहीं, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कर लेना अच्छे तरीके से, कंप्लीट हो गया। पर मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी 2 चैप्टर बचा है, 12-13, जिसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कल कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके आप।